हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और कुछ लेसनों को भी पढ़ाएंगे। इसमें आपकी 2 बुक्स हैं एनसीईआरटी में क्लास 12 में। एक है फ्लेमिंगो एंड सेकंड है विस्टास। फ्लेमिंगो में आपका प्रोज सेक्शन है, उसमें करीब 8 चैप्टर हैं। द लास्ट लेसन है, फर्स्ट लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रेड ट्रेप है, इंडिगो है, पोइट्स एंड पैनकेक्स है, द इंटरव्यू है एंड गोइंग प्लेस है। और कुछ 5-6 करीब आपकी पोइट्री हैं। द माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर। ये कुछ आपकी पोएम है। और एक सेकंड पोएम है, सप्लीमेंट्री रीडर है जो विस्टास, उसमें करीब 8 चैप्टर हैं आपके। चलो हम आपको इसको स्टार्ट कराते हैं। द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। किसका अंतिम पार्ट? फ्रांस का अंतिम पार्ट। ये अल्फांस, ये लेसन आपका किसने लिखा है? अल्फांस डाउडेट ने लिखा है। अल्फांस डाउडेट ने ये लेसन लिखा है, मतलब इसके ऑथर हैं अल्फांस डाउडेट। अल्फांस डाउडेट 1840 to 1897। अल्फांस डाउडेट का बर्थ कब हुआ? 1840 में। और उनकी डेथ कब हुई? 1897 में। अल्फांस डाउडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फांस डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और एक लघु कथा लेखक हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांस पर्शियन वार 1870 to 1871, in which France was defeated by Persian led by Bismarck। द लास्ट लेसन ये कहानी है, ये फ्रांस और पर्शियन के बीच के युद्ध की कहानी है, और जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शियन ने फ्रांस को हरा दिया था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच। पर्शियन देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उस जमाने का पर्शियन आज के ज़माने में क्या कौन कौन से शहर हैं? जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से मिलकर बना था क्या? पर्शियन। उस जमाने का पर्शियन किन किन से मिलकर बना था? जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया से। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि किन किन शहरों से मिलकर पर्शियन बना था? तो जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया से। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। इस कहानी में फ्रांस के अल्सास और लॉरेंस जिले पर्शियन के अधीन हो जाते हैं। Read the story to find out to what effect this हेड ऑन लाइफ एट स्कूल। यह जानने के लिए कहानी पढ़िए कि विद्यालय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। ये ऑथर का इंट्रोडक्शन हो गया। आई स्टार्टेड for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hemmel had said that he would death of a scolding, especially because M. Hemmel had said that he would question us on participles. And I did not know the first word about them. I started for school very late. मैं उस सुबह that morning, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही देरी से गया।
या रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था कि आज तो मैं लेट जा रहा हूँ। आपको भी लगता होगा जब आप स्कूल लेट जाते हो तो आपको टीचर्स डांटते होंगे, ऐसे ही उसे डर लग रहा था कि आज तो बहुत अधिक डांट पड़ेगी, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल कह चुके थे। एम हेमल कौन है? एक टीचर हैं कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे तथा मुझे इनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। फर्स्ट लेटर भी नहीं पता था मुझे, इसके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था कि पार्टिसिपेट क्या होते हैं। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं घर से भाग जाऊं और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में मैंने सोचा। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। कहाँ से? घर से। एंड पूरा दिन घर से बाहर बिताने के बारे में सोचा। इट वाज सो warm, so bright, the bird chirped at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmills, the Persian soldier was drilling. जंगल के छोर पर पक्षी क्या कर रहे थे? चहचहा रहे थे। मैंने एक पल क्या सोचा कि मैं घर से भाग जाऊं, परंतु दिन बहुत ही गर्म था, चमकीला था, अर्थात दिन बहुत सुहावना था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्शियन के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रोल फॉर पार्टिसिपेट, but I had the strength to resist it and hurry off to school. यह सब पार्टिसिपेट के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझसे विरोध करने, अपनी इच्छा शक्ति पर विरोध करने यानी अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। मैं जोर जोर से स्कूल के लिए भागा कि सर डांटेंगे, जल्दी से चलो। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. जब मैं सभागार से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सूचना पट्टी के पास क्या लगी हुई है? भीड़ लगी हुई है। For the last 2 years, all our bad news had came from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? पिछले 2 वर्ष से हमारे साथ जो भी बुरे समाचार आ रहे थे, हारे हुए युद्धों के समाचार, क्या हुआ? कौन हार रहा था? फ्रांस हार रहा था पर्शियन से। तो हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारियों के आदेश संबंधी समाचार, जो भी समाचार आ रहे थे वो सब इसी बोर्ड से आ रहे थे। और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन सोचा, अब क्या बात हो सकती है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ भागा, क्योंकि मैं लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए, सो वाल्टर नामक लोहार जो वहाँ अपने प्रशिक्षुओं के साथ समाचार पढ़ रहा था ने
पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, इतनी तेज मत भागो बच्चे, लड़के तुम इतनी तेज मत भागो, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। I thought he was making fun of me and reaching M. Hamel little garden all out of breath. मुझे लगा कि वह मेरा क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा था। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। And reached M. Hamel little garden all out of breath. और मैं बुरी तरह से हाँफता हुआ एम एमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद अवर हैंड्स over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, यूजुअली आमतौर पर when school began, जब स्कूल शुरू होता था, there was a great bustle, तो वहाँ पर भारी अफरा तफरी शोरगुल वगैरह मचता हुआ रहता था, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। मेजों को खोला जाना, बंद किया जाना, उसे बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वर में पाठों को जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमानों का मेज पर टकराना, ऐसे स्कूल में शोरगुल होता रहता था। बट नाउ इट वाज सो ऑल सो स्टिल, परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be a quiet as Sunday morning. मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच बिना किसी को दिखाई दिए हुए दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, परंतु उस दिन हर चीज को समुचित सचमुच रविवार की सुबह जितना शांति थी, हर चीज में जितनी शांति थी जितनी कि संडे के दिन होती थी। Though the window I saw my classmate already in their place and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, वे पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे और एम हेमल अपने जो भयानक वाला डंडा था उनका वो बगल में दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई बुश्ड एंड हाउ फ्रेटन्ड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और मुझे कितना डर लग रहा था कि मैं जब सारी क्लास बैठ जाती है उसके बाद आप क्लास में जाओगे तो आपको बहुत ही डर लगता है। ऐसा हुआ है कि आपके साथ भी कभी? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैम हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि हम भी लेट गए हैं और क्लास में हमें घुसने में डर लगता है। बट नथिंग हैपन। एम हेमल सॉ मी एंड सेड very kindly, go to your place quietly little French, we were beginning without you। परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी प्रसन्नतापूर्व दयालु पूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच। उस लड़के का नाम क्या था? फ्रेंच, और टीचर का नाम एम हेमल। नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ना करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk।
मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teachers had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all emerald that he never wore except on inspection and prize days. वो बैठ गया उस पर डेस्क पर। जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया तब तक मैंने यह भी नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने एक सुंदर हरा कोट पहना हुआ है, अपनी झालरदार शर्ट पहनी हुई है और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिन सभी पर कशीदाकारी हो रही थी जिन्हें वे कब पहनते थे। निरीक्षक तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। कौन? एम हेमल इन चीज़ों को कभी नहीं पहनते थे। जिस दिन पुरस्कार प्राइज डे होता था उस दिन पहनते थे, क्योंकि ये उनकी स्पेशल ड्रेस थी। बिसाइड, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र और गंभीर सा लग रहा था। But the thing that surprised me most was see on the back bench that were always empty, the blaze pupil sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, the several other besides. किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह यह थी कि सदा खाली रहने वाली जो पीछे वाली बेंचेस थीं वो हमेशा खाली रहती थी, पर वहाँ पर आज क्या था, पर गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे। आज अपना तिकोना टोप पहने हुए बूढ़ा हौजर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इसके अलावा कई अन्य सभी बैठे हुए थे वहाँ पर। और एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी कैसे दिखाई दे रहे थे, बहुत ही सैड यानी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर थम्बर्ड एट द एजेस and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. हौजर एक पुरानी बाल पोती लाया था जिसके किनारे अंगूठे के निशान से गंदे हो रहे थे और उसने उसे घुटनों पर फैला रखा था और उसका बड़ा चश्मा इसके पृष्ठों के ऊपर आर पार पड़ रहा था। उसके पेजेस के ऊपर उसका स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मे को, वो आर पार पड़ रहा था। एक्रॉस यानी आर पार पड़ना, ठीक है। While I was wonder about it all, मतलब कि वो नन्हा बच्चा फ्रेंड समझ गया था कि आज कोई स्पेशल डे है, आज टीचर ने भी अलग ड्रेस पहन रखी है और वो मुझसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन भी पूछने वाले थे, परंतु उन्होंने मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और डेली वो मुझे डांटते थे, परंतु आज डांटा भी नहीं। और आज गांव के कुछ अन्य लोग भी हमारी क्लास में पीछे बैठे हुए हैं और स्कूल बिल्कुल शांत है। आज कुछ अलग ही है, कुछ गड़बड़ है दया, स्कूल में कुछ गड़बड़ है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जबकि मैं इस सब पर विचार कर रहा था, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था बोले, मेरे बच्चे, यह अंतिम पाठ है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा। आज एम हेमल क्या पढ़ा रहे थे?
अंतिम लेसन पढ़ा रहे थे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ आल्प्स एंड लॉरेंस। आल्प्स और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आज से क्या आ गया है, आदेश आ गया है। पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन में आ गया है। वो कहाँ थे? बर्लिन में थे कि आज से यहाँ पर केवल अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश आ गया है। जर्मन पढ़ेगी, फ्रेंच नहीं पढ़ेगी। The new master come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ये तुम्हारे कल से नए अध्यापक आ जाएंगे और ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही एकाग्र मन से रहें और इसे एकाग्रता से सुने। लास्ट लेसन था फ्रेंच भाषा का। What a thunderclap! These words were to me. ये शब्द मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। वैसे तो वो पढ़ता नहीं था। थंडर क्लैप यानी कड़कड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। Oh, the breezes that was what they had put up at the town hall. हाय दुष्ट लोग, सभागार पर उन्होंने यही बुरा समाचार लगा दिया था। जिस सभागार पर क्या हो रही थी? भीड़ हो रही थी। वो आ रहा था तो बोर्ड पर क्या हो रही थी? भीड़ हो रही थी। वहाँ लोग कह रहे थे, एक व्यक्ति ने उससे कहा कि धीरे धीरे जाओ बच्चे, स्कूल में आज तुम आराम से पहुँचोगे, लेट नहीं हुए हो। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sledding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. फ्रेंच भाषा का मेरा ये अंतिम पाठ था। अरे मैं मुश्किल से लिखना जान पाया था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। ओ हाय, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। हाय, मैं अपने पाठ याद न करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। और गोइंग सिल्डिंग ऑन द सार पर फिसलने में कितना दुखी हो रहा था। अर्थात वह पाठ याद ना करके क्या करता था? पक्षियों के अंडे ढूंढता था और सार पर फिसलता था। कोई वस्तु का नाम है झूले वगैरह का, जिस पर वह फिसलता था। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर। मेरी पुस्तक जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बोझ लग रही थी, बड़ी समस्या लग रही थी, मेरी व्याकरण और एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों का इतिहास। बर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पुराने मित्रों को त्याग रहा हूँ। ऐसे लग रहा था कि मैंने अपने पुराने, अब जबकि मैं इन्हें त्याग नहीं सकता था, पुराने मित्र जैसी लग रही थी।
फ्रेंड्स को अपनी ओल्ड बुक अब कैसी लग रही थी? पहले तो बोझ लगती थी, अब लग रही थी जैसे मैं अपने ओल्ड फ्रेंड्स को त्याग रहा हूँ। आप 12th करके कोई किसी फील्ड में जाएगा, कोई किसी फील्ड में, तो आपके जो 12th तक के फ्रेंड्स हैं तो कोई आपके साथ रहेगा तो कोई आपसे दूर चला जाएगा, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, ऐसे ही फ्रेंड्स को लग रहा था। N.M. Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। और एम हेमल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा, मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया था मैंने, और मुझे लग रहा था कि वो कितने अच्छे थे, कि वो कितने अच्छे से पढ़ा रहे थे, तो भी मैं नहीं पढ़ा। सो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर आपके रिलेशन में हैं या पुराने फ्रेंड्स हैं, उन सबको ये शेयर कीजिए। और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे तो मैं आपको सारा जो इसका चैप्टर है पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, क्लास 12 का, और क्लासेस का भी जो कोर्स है वो इस पर चल रहा है हमारी चैनल पर। सो आप उनको भी और बच्चों को भी शेयर कीजिए। 9th क्लास का, 8th क्लास का और हम 10th क्लास का भी करवाएंगे। सो आप इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे बताइए और सब बच्चे पढ़िए, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।